मानव समाचार, मानवता के हक में। बरसों से आते हैं, तो उस आने में और आज के आने में कुछ फ़र्क था? हाँ, अभी लगा कि कुछ मजबूत लोग मिले हैं और निहाल भाई का नाम तो भले से मशहूर है। निहाल साहब की बेटी अगर हमारे साथ आई है, उनके दामाद आए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ मामले में अच्छा होना चाहिए। कि हमारी जो शान-ए-हिंद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनको टिकट दिया जाएगा, इनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। अखिलेश जी को लाएंगे, इकरा को लाएंगे, सारे जतन करेंगे ताकि ये चुन के आ जाएँ। इंडिया अलायंस वाले एग्री होंगे भाई इससे? इंडिया अलायंस वाले राजी होंगे? मतलब इंडिया अलायंस अगर सब गड़बड़ करना चाहें तो कोई उसका रास्ता है क्या? जब यहाँ पर इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर, उसका कोई हम उम्मीदवार नहीं है, तो उसका कोई सीटिंग एमएलए नहीं है, तो समाजवादी कौन सी सीट मिलेगी फिर? हम ये सीट मांगने का मेरे पास तो बहुत बड़ा जवाब है ना कि यहाँ पर सीटिंग नहीं है, इसलिए हमको ये क्लेम करने में आसानी हमको है। शान-ए-हिंद में कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ आपने देखी? हिंद की शान है, इससे बड़ी बात क्या है? सर, अभी पूरे रियासत के हालात जो है उस पर आप क्या सोच रहे हैं? बहुत ख़राब हालत है। गिन गिन के मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। रेप एक आम हो गया है, सुबह शाम दोपहर छोटी बच्चियों को रेप हो रहा है, मंदिर में साधु रेप कर रहा है, और ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं लगातार। इनको लगता है कि मुस्लिम हिंदू करेंगे तो मेजॉरिटी जो 85% है वो इनसे खुश हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि इनका जो है ये जो है सोचना इनका फेल हो गया है। जब अयोध्या में इन्होंने इतना बड़ा किया, फ़िरका परस्ती किया, वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया, बहुत मोदी जी ने जाकर वहाँ पे क्या क्या नाटक किया और अयोध्या से हार गए ये, समझा आपने? इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब इनका ये चलने वाला नहीं है, लेकिन ये घबराए तो करे तो क्या करें, इनके पास कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हैं लोग, ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। समाजवादी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 12 सीटों मांग रहे हैं हम लोग लड़ने के लिए अलायंस में, देखते हैं क्या होता है। सर, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में ऐसा लगा कि मुसलमानों एक साथ होकर और इंडिया अलायंस का साथ दिया है, तो किसी एक पार्टी को नकार दिया, तो आप जिसके बारे में बोलते हैं हैदराबाद की पार्टी, तो आप क्या नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस में जो रहेंगे उसका साथ देना चाहिए। अब इंडिया अलायंस में जो लीडर लोग तय करेंगे किसको लेना है साथ में, वो जिसको लेंगे साथ में। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर एक साथ में, और इंडिया अलायंस का वसूल क्या है, गांधीवादी, डॉक्टर अम्बेडकरवादी, और जो उस सोच के लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनको इसमें लिया जा रहा है। तो ये तय करेंगे कि भाई किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। जिसको लेना है उसके साथ सब रहना चाहिए, जो बीजेपी के खिलाफ होगा। कोई बिल वापस नहीं हुआ, 400 पार अगर हो गया होता तो क्या होता, तो बिल वापस तो नहीं आता, बिल पास हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार नहीं हुए, 240 पर अटक गए। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये भूमाफिया लोग हैं, इनकी नज़र हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज़ पे है, इन्होंने सारी गवर्नमेंट की बनाई प्रॉपर्टी से बेच दिया। अब ये मुसलमानों की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। जो ज़मीन वक़्फ़ की गई है वो अल्लाह की ज़मीन है, वो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ ज़मीन केलसी में वहाँ के दरगाह में बाबा याकूब को दिया था, और इस तरह से बहुत सारे राजाओं ने ज़मीनें दिया है। 200 साल तक अंग्रेज़ रहा, उसने कभी आज तक इसमें डिस्टर्बेंस नहीं किया। ये आए हैं तो ये मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियाँ मिलकर इस बिल को फेल ज़रूर करेंगी। राणे जो है, नीतीश राणे, वो हमेशा मालेगांव को टारगेट किया करता है, क्या? मैंने कहा ना, ये लोग, इन लोगों को जो है ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मालेगांव ही नहीं, गोंडी, हमारे गोंडी को टारगेट किया उन्होंने, मीरा रोड टारगेट इन लोगों ने किया। ये लोग जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं वहाँ जा करके मुसलमानों के खिलाफ एक वावेला पैदा करके जो है अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। शिवाजी महाराज का पुतला मालवन में जो है वो गिर गया, उस पे से बहुत सियासत हुई, वहाँ पे आपस में भिड़ गए आदित्य ठाकरे और राणे दोनों भी। नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा करप्शन इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि शिवाजी महाराज का पुतला गिर जाए तो सरकार को शर्म आना चाहिए, सरकार को। तो जिस इतना बड़ा पुतला गिर गया तो आप सड़कों की, पुलों की हालत क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा करप्शन है, करप्शन बढ़ते ही जा रहा है। करप्शन फ्री कहा था मोदी जी ने बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार में करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है। आप पता लगा लीजिए, कोई भी काम कराने बिना पैसे होते नहीं कहा। आप मालेगांव में समाजवादी की सीट का ऐलान कर दिए और आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी MIM के मिले, तो आप यहाँ पे उम्मीदवारी समाजवादी को दे रहे हो उम्मीदवार, तो वो भिवंडी के लिए भी अभी हैदराबाद गए थे तो 2 सीट मांग के आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी गोवंडी और भिवंडी करे, और गोवंडी में मीटिंग करने वाले हैं। वेलकम, हाँ लड़े। आपको नहीं लगता कि चोट पहुंचा सकते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? जिसको लड़े, जो जनता के ऊपर है, जिसको चोट पहुँचाए, जो होना होगा, लेकिन हम लड़ाएंगे यहाँ पे।
बाकी हमारी काउंसिल में लड़ाना तो लड़े, हमें कोई एतराज़ नहीं।